प्यास है, आंखों में आंसू हजार है। चाहते हैं हम आप यहीं रुक जाए और यह सफर कुछ ऐसे ही चलते जाए और आप बस यहीं और बस यहीं रुक जाए। अब मैं लक्ष्मण भैया को उनके अनुभव के साथ आमंत्रित करती हूँ। रूड़ो साफो बांधी कमर कटार, नैना माई रोब लेर मूछा के ताब लगार, बना गद चाले वो धरती अंबर राज बना दे, बना गद चाले वो धरती अंबर राज बना दे। स्वर्ग महल की स्वर्ण बातों को आज तुम्हें बतलाता हूँ। दुनिया में बस एक नाम है जिसका गुण में गाता हूँ। आदरणीय प्राचार्य महोदया, उपप्राचार्य सर, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, खमागणी, मैं लक्ष्मण सिंह राजपूत आज आप सभी के साथ अपने 7 साल के अनुभव के साथ उपस्थित हूँ। मेरा नवोदय में पहला दिन 13 नवंबर 2018 था। मेरा मेन लिस्ट में तो नाम नहीं आया था, जिस कारण से मैं बहुत उदास था। और इसके बाद मैंने किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया और अपने छठी की पढ़ाई आगे जारी रखी। लेकिन फिर भगवान की कुछ और ही मर्जी थी और मुझे इस स्वर्ग में लाना था और मेरा वेटिंग लिस्ट में नाम आना था। फिर मैं वेटिंग लिस्ट में यहाँ 13 नवंबर 2018 को आया। 13 नवंबर मेरा पहला दिन है। उस दिन मेरे को मनीष पंत सर द्वारा शिवालिक जूनियर हाउस दिया गया। शिवालिक जूनियर हाउस में मैं जैसे ही गया, मुझे सबसे लास्ट का बेड मिला, जो मेरे लिए बहुत दुखदायक था। मेरा नवोदय का पहला दिन बहुत सुनहरा रहा। बहुत सी नई चीजें देखने को मिली, बहुत से मेरे जैसे छोटे छोटे बच्चे मिले। लेकिन उस दिन तो किसी से दोस्ती नहीं हुई। आगे चलकर मेरी सभी से अच्छी दोस्ती हो गई। जब मैं नवोदय में नया आया था तो मुझे हर चीज अजीब लग रही थी। वो शिवालिक जूनियर की सेकेंड विंग का लास्ट बेड और वो सुबह सुबह ताजिद सर की तालियों की आवाज से उठना, उठकर पीटी में जाना, आकर नहाना, फिर मुयस के पोहे खाना। वो शर्मा जी और भागवंता आंटी के हाथ के पोहे को मैं कैसे भूल सकता हूँ। क्या ही स्वाद था उनके हाथों में। नाश्ता करके मैं 14 नवंबर को स्कूल गया। स्कूल में मेरा पहला दिन था। ताजिद सर को मैंने सुबह सुबह पीटी में उठाते हुए देखा। उसके बाद उनके फिर से दर्शन हुए मेरे क्लास टीचर ताजिद सर, जो आज हमारे सबके बीच में उपस्थित भी है। फिर हमारी क्लासेस शुरू हुई। हमको साइंस रमेश गहलोत सर पढ़ाते थे। उनका पढ़ाने का तरीका थोड़ा अजीब था। बार बार किसी भी बच्चे को पकड़ लेते, अरे झंडू बोलते रहते थे। बाल घुमा घुमा के उनको मारते थे। उनका तरीका मेरे को बहुत अच्छा लगा। क्लास खत्म होने के बाद मैं फिर हाउस गया। हाउस जाते से ही मुझे 3-4 बच्चों के रोने की आवाज आई। मैंने पूछा, यार ये क्यों रो रहे हैं? तो बोले इनको घर की याद आ रही है। फिर मेरे को भी लगा घर की याद भी नाम की कोई चीज होती है, और उनको देख के मैं भी रोने लग गया। मेरे को मेरे क्लास वालों ने चुप कराया, सीनियर्स का भी सपोर्ट मिला, मेरे को चुप कराया। फिर उस दिन के बाद मेरी इन्हें सबसे अच्छी दोस्ती हो गई। सबसे साथ घुल मिल कर रहने लगा। पहला दिन यूं ही गुजर गया और आज ये 7 साल भी गुजर गए। 7 सालों का लम्हा इस कदर गुजर जाएगा सोचा नहीं था। यादों का पिटारा इस तरह भर जाएगा पता नहीं था। 6th क्लास तो रोने गाने में ही गुजर गई। जब फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आया तो मेरी रैंक 3rd लगी थी पूरी क्लास में। मैंने सोचा था एग्जाम बाद घर जाएंगे, लेकिन किसको पता था अप्रैल में 7वीं भी पढ़नी पड़ेगी। 7वीं की स्टार्टिंग अप्रैल 2019 से हुई। मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। कुछ 1-2 तो इतने अच्छे बन गए थे जो आज भी मेरे साथ हर सुख दुख में खड़े होते। नाम तो मेंशन नहीं करना चाहता क्योंकि सारे अच्छे दोस्त थे। फिर गर्मी की छुट्टी हुई, हम घर गए और 2 महीने ऐसे बीते जैसे 2 दिन बीते। 2 महीने घर पे पता ही नहीं चले कब गुजर गए और फिर से नवोदय में आना हुआ। अब हम भी 1 क्लास सीनियर हो चुके थे। हम 7वीं में आ चुके थे और फिर 7वीं में हम आ गए। फिर हमारे जूनियर आए। जूनियर से मेरी बहुत अच्छी बनती थी क्योंकि मेरा बेड उधर जूनियर साइड ही लास्ट में था, तो 6th क्लास के जूनियर से अच्छी बनती थी। जूनियर में कुछ एक ऐसे पार्टनर बन गए थे जो आज भी मेरे साथ यहीं पे है और मेरे ही हाउस में। एक का नाम तो मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ, तरुण डाबी मेरा बेस्ट जूनियर है।
हमारी छठी जो वो जब छठी में था और मैं सातवीं में, जैसे ही बहुत अच्छी बनती है। एक बार का सीन बताता हूँ। रमेश गहलोत सर हमारे हाउस मास्टर थे। हम रात की 11 बजे सेकेंड विंग में बहुत खतरनाक मस्ती कर रहे थे, सारे सो गए थे। गहलोत सर ने आवाज सुन के रात को दस्तक दी और हम दोनों को इतना मारा कि अगली बार हाउस में मस्ती करने का ख्याल ही नहीं आया। फिर सातवीं भी खत्म हो गई और हमने सोचा था 8वीं में हम भी सीनियर बन जाएंगे, तो हम भी सबसे काम करवाएंगे, हम भी सीनियरिटी चलाएंगे वगैरह, कैप्टनशिप वगैरह सोचा था। लेकिन किसको पता था लॉकडाउन दस्तक दे देगा और लॉकडाउन लग जाएगा। 8वीं हमारी पूरी घर पर भी थी। 8वीं के साथ 9वीं भी आधी घर पर ही भी थी। 8वीं 9वीं में हमने ऑनलाइन क्लास ली और पढ़ाई की, और कितनी पढ़ाई की ये तो आपको भी पता है। घर पर बैठे बैठे बोर हो जाते थे, स्कूल की याद आती थी, और स्कूल में रहते तो घर की याद आती है। फिर हमारी 9वीं स्टार्ट हो गई थी लॉकडाउन में ही। फिर शायद नवंबर 9वीं के नवंबर में हम वापस स्कूल आए थे। 2 महीने पढ़ाई की। मेरे को नीलगिरी सीनियर हाउस मिला। मेरे हाउस मास्टर श्री प्रमोद पाठक सर मिले, वो जो कि बहुत अच्छे हैं। 9वीं तो सीनियर्स के काम करने में ही गुजर गई। सीनियर्स का ये करो वो करो वगैरह वगैरह। बाकी जब बात 10वीं की आई, 10वीं में थोड़ा पढ़ाई के लिए सीरियस हो गया मैं, और थैंक्स टू माय ओल्ड टीचर जिनकी वजह से मैं 10th में 90% स्कोर कर पाया। फिर 10th तो पढ़ने में गुजर। 11वीं की शुरुआत कुछ ऐसे हुई, डायरेक्ट 11वीं स्टार्टिंग में ही सस्पेंड हो गए। 11वीं में जितने दिन मैं स्कूल में नहीं रहा, इससे ज्यादा दिन मैं घर पे रहा। 2 महीने मेरा हार्ट टूट गया था, इस कारण मैं घर पे था, और फिर बाद में सस्पेंड हो गया तो 1.5 महीने उसमें घर पे था। बारहवीं की स्टार्टिंग में पढ़ाई का प्रेशर था। सोचा था कि अच्छा पढ़ लेंगे, 95% बना लेंगे, लेकिन वो प्रेशर अब दिखता नहीं। अब तो वही मस्ती करने लग गए वापस से हम। तो अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये 7 साल कितनी जल्दी गुजर गए, ये सोचा नहीं था। और नवोदय की बहुत याद आएगी, सारे टीचर्स की बहुत याद आएगी। स्पेशली टांग सर मुझे बहुत ज़्यादा याद आएंगे, जो कि मुझे हर बात पे टोकते रहते हैं जो मुझे पसंद है। थैंक यू टांग सर इतना सब करने के लिए। और मेरे हाउस मास्टर मेरे को बहुत याद आएंगे, श्री प्रमोद पाठक सर। थैंक यू सर।